बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मी अल मक्कीयिल मदनी अल क़ुरैशिल हाशिमी अल बशीरिन नज़ीर अस्सिराज मुनीर अत्तहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन सल्ले व सल्लिम अला साहिबे दावतिन नबविय्या अस्सौलतिल हैदरिया अल इस्मतिल फातिमिया अल हिल्मिल हसनिया अश्शुजाअतिल हुसैनिया अल इबादतिस सज्जादिया अल मासिरिल बाक़रिया अल आसारिज जाफ़रिया अल उलूमिल काज़िमिया अल हुज्जजिर रज़विया अल जूदित तक़विया नक़ावतुन नक़विया अल हैबतिल अस्करिया अल ग़ैबतु इलाहिया व लअनतुद दाइमतु अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम वल मुनहरफ़ीना अन्हुम वश्शाकीना फ़ीहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अज़ीज़ान गिरामी, खम्से मजालिस की ये चौथी मजलिस है और इन मजालिस का उन्वान दुनिया की हर मुक़द्दस किताब में मुरसल आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत और मौलाए कायनात की इमामत और नुसरत। हमने गुज़िश्ता मजलिसों में हिंदुओं की पवित्र प्राचीन पुस्तकों से मौला अली के कुछ गुण गुप्त पढ़े। कल की मजलिस में हमने ये रोशनी डाली थी इस पवित्र और मुक़द्दस लफ्ज़ पर जो अहले हुनूद की ज़बान पर रहता है, इसकी हकीकत क्या है, इसका राज क्या है, इसके मानी क्या हैं। यानी लफ्ज़ ओम
हालांकि जितने विद्यांत हैं, गुरु हैं, उन्होंने इससे मुराद परमात्मा को नहीं लिया, किरदार को नहीं लिया, इससे खुदा नहीं माना, बल्कि खुदा की शक्ति माना। मैंने कल अर्ज किया था कि ओम के मानी परमात्मा का प्रताप, पावरफुल लाइट ऑफ गॉड, पावरफुल हैंड ऑफ गॉड। ओम वो है कि जो धरती और आकाश और सब मनुष्यों के काम चलाए। ओम इख्तिदार को कहते हैं, इख्तियार को कहते हैं, शाही को कहते हैं, शहीनशाही को कहते हैं, सल्तनत को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं, कुदरत को कहते हैं, मजहर कुदरत को कहते हैं, ताकत को कहते हैं, मजहर ताकत को कहते हैं, नूर को कहते हैं, मजहर नूर को कहते हैं, तजल्ली को कहते हैं, मजहर तजल्ली को कहते हैं। मगर एक विद्यांत ने, और इसकी तशरीह करने से पहले जरा सा मैं एक गलत फहमी को दूर करूं, इसलिए कि बात को वाज़े करना पड़ता है। याद रखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं जो कॉमन हैं, जो बोले जाते हैं, जैसे गॉड या खुदा। गॉड मुस्लिम गॉड भी होता है, हिंदू गॉड भी होता है, ज्यूज गॉड भी होता है, क्रिश्चियन गॉड भी होता है। इसी तरह उर्दू में खुदा, मुसलमानों का खुदा, हिंदुओं का खुदा, मसीहियों का खुदा, ज़रतश्तों का खुदा, यहूदियों का खुदा। इसी तरह संस्कृत में ईश्वर एक ऐसा लफ्ज है कि जो कॉमन है, इसका इतलाक किसी मखसूस कौम और किसी मखसूस मजहब से नहीं है। जैसे गॉड है, जैसे खुदा है, उसी तरह से ईश्वर भी है। तवज्जो चाहता हूँ, ये संस्कृत का लफ्ज है जो कॉमन है। इससे मुराद आप ना लें, ईश्वर का मतलब सिर्फ हिंदुओं का खुदा। अब आइए समझिए ओम के मानी क्या है। एक जो बड़े विद्यांत ने कहे, वो कहता है ओम बना है से हरफों से, 3 हरफों से, अलिफ वाव मीम। उर्दू के या हिंदी में भी ऐसे ही है। अलिफ से है ईश्वर, अलिफ से ईश्वर। फिर कहता है इससे है अतक्राहा, ईश्वर अतक्राहा। अतक्राहा संस्कृत में गुजरगाह को कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, अतक्राहा गुजरगाह को कहते हैं, जहां से लोगों का आना जाना हो। लोगों का आना जाना कहां से होता है? दर से होता है, दरवाजे से होता है। फिर वो कहता है विवाह से है विद्या, मां से है मोहतम, यानी अतक्राहा विद्या मोहतम के मानी है ओम के। विद्या कहते हैं इल्म को, मोहतम कहते हैं हिकमत को, यानी इल्मो हिकमत का दरवाजा। इल्मो हिकमत के दरवाजे के लिए नबी ने क्या कहा? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का दरवाजा, मैं इल्म का शहर हूं और अली इसके दरवाजा है। जरा आप पहले आगे आ जाइए, सेटल हो जाइए, तो मैं अपनी तकरीर को शुरू करूं। थोड़ा सा आगे
यानी इल्मो हिकमत का दरवाजा। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं क्या इससे मुराद, ओम से मुराद, क्या आप ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब को ले सकते हैं? क्या वही शख्सियत हो इससे मुराद? तो ये हम नहीं बताएंगे, ये तो उनकी किताबें बताएंगी। पूरी तवज्जो। हालांकि मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, हर जबान में, हर मुल्क में, हर कौम में मेरा नाम अलग अलग है, मेरी शख्सियत एक है, नाम अलग अलग है। जरा इसे सीधा कीजिए, ये एक सलवात भेजें आप हजरत। आवाज जो है पहुंचती है। वाह वाह वाह। सवाल से पहले जवाब देता। हमारे सामेईन की समात का कमाल यह है कि जब ये अशआर पढ़ते हैं तो मौजू अशआर पढ़ते हैं इल्म के मुताल्लिक। तो अजीजान मोहतरम, ओम से मुराद बृहत ऋषि ने क्या लिया, हिंदू विद्वानों ने क्या लिया। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उठा के किताब देख सकते हैं। उनकी नजर में ओम क्या है और फिर अहले जापानीज की नजर में इस राज की हकीकत क्या है, अहले चीन के नजदीक ओम की हकीकत क्या है। संस्कृत में अगर लफ्ज ओम लिखा जाए तो इसकी शक्ल सूरत कैसे होती है, और इसी को पलट दिया जाए तो अरबी की शक्ल सूरत कैसे बनती है, और फिर इसी नाम को अगर जापानी जबान में और चीनी जबान में लिखा जाए तो इसकी शक्ल सूरत कैसे होती है, और चीन और जापान की इबादत गाहों में किसका नाम लिखा हुआ है, और उसका किस तरह से अहले चीन और अहले जापान उसकी का एहतराम करते हैं। हालांकि सारी दुनिया पर क्रिश्चियनिटी का असर हुआ, मसीहियत का असर हुआ, लेकिन मसीहियत का असर अहले चीन और अहले जापान पर क्यों नहीं हुआ, किस सबब से नहीं हुआ। आज दुनिया परेशान है कि 72 फिरकों में 73 फिरकों के लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो जा सकता है, लेकिन एक वाहिद कौम, वाहिद फिरका शियों का ऐसा है कि जिन्हें अपनी तरफ बुलाया नहीं जाता, उनकी तबलीग का असर नहीं होता। ये सब जवाबात देना है मुझे। तो पहला ये कि ओम की हकीकत उनकी नजर में क्या है, वो क्या कहते हैं। कल मैंने अर्ज किया था, बृहत ऋषि ने तमाम लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद अपना संदेश दिया। ये कह के दिया, देखो मेरे सजनों, जब तक तुम भगवान के प्रेमियों से प्रीत न करोगे, उसके महबूबों से मोहब्बत न करोगे, उस वक्त तक न ये तुम्हारी ये प्रार्थना, तुम्हारा ये योग, ये तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारी इबादत कबूल होने वाली नहीं है। तो लोगों ने पूछा, ये हमारे महर्षि ये बताइए कि वो परमात्मा के प्रेमी कौन है जिनसे वो प्यार करता है, वो मोहब्बत करता है। तो उन्होंने उस वक्त कहा, सुनो, एक दूर समय में
जो आखिरी जमाना कहलाएगा, उस वक्त एक महाराजाओं का महाराजा, एक महात्मा पैदा होने वाला है। और उसकी अलामत यह है कि उसकी पैदाइश पर अग्नि ठंडी हो जाएगी, बुत मुंह के बल गिरेंगे, पत्थर और दरख्त उसके आगे माथा टेकेंगे, वो हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा, वो हर प्रकार का चमत्कार दिखाएगा। दुनिया की हर चीज उसे नमस्कार करेगी। और उसकी खुसूसियत यह है कि वो अपनी उंगली के इशारे से चंद्रमा के 2 टुकड़े करेगा। उसके बाद उसका एक महाराज कुमार आएगा कि जो दुनिया के सबसे बड़े पवित्र स्थान की फटी दी हुई दीवार के पास बालक के रूप में आएगा। और वो भगवान का मुखड़ा होगा, धरती का बाप होगा, सर्व मार्ग होगा, सूर्य को पलटाने वाला होगा, सूरज को पलटाने वाला होगा। और याद रखो, जिस तरह भगवान के कई नाम हैं, तवज्जो, जिस तरह भगवान के कई नाम हैं, उसी तरह उस महाराजाओं के महाराज महात्मा महामत के भी कई नाम हैं। कई नाम है ना, अहमद है, मोहम्मद है, अहमद भी है, मोहम्मद भी है। वो कहते हैं कि उस महाराजाओं के महाराज के कई नाम हैं, और जिस तरह उस महाराजाओं के महाराज के कई एक नाम है, उसके महाराज कुमार के भी कई एक नाम है। तवज्जो तवज्जो, ये मेरा जुमला नहीं है, क्या सुन रहा है मेरा मजमा। उसके महाराज कुमार, उसके वली अहद, उसके जानशीन, उसके खलीफा, उसके वजीर के भी कई नाम हैं। उन नामों में से एक नाम ओम भी है। और हिंदू अपना हर काम शुरू करता है ओम से, और मुसलमान शुरू करता है बिस्मिल्लाह से। इसका मतलब यह है, दुनिया की हर कौम अपना काम, अपने काम का आगाज करती है नामे अली इब्ने अबी। सब मिलके मौला का नाम ले, सब मिलके। ये राज है कि वो लिखते हैं बृहत ऋषि, उसके कई एक नाम है महाराज कुमार के। उन नामों में से एक नाम ओम भी है। कुर्बान हो जाएं इस नाम पर, निसार हो जाएं इस नाम पर। ये नाम किस कदर अजीम है कि हर कौम में हर तरह बोला जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी अजमत यह है इस नाम की कि अल्लाह ने भी अपने नामों में से इस नाम को रखा और खुद को अली कह के फख्र किया। अरे नहीं, मुझे 4 मिसरे अल्लामा अख्तर जैदी के याद आ गए। अल्लामा अख्तर जैदी ने 4 मिसरे कहे, आ नुसैरी मुसाफिहा कर ले।
नुसैरी मुसाफिहा कर ले, दूर तक मैं भी साथ चलता हूं। दूर तक मैं भी साथ चलता हूं। तू अली को खुदा ही कहता है, मैं खुदा को अली भी कहता हूं। सब मिल गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये नाम हम नाम खुदा है, मगर शहीद मोहसिन ने अलग नहज से कहा कि खुल्द को शहर मवद्दत की गली कहते हैं, मजहरे मौजूज़े ज़ाते जली कहते हैं। हम किसी तौर अली को नहीं कहते अल्लाह, ये अलग बात है अल्लाह को अली। जज़ाकल्लाह। वाह वाह, कहना पड़े। तो अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह का मौजज़ा नहीं है, ये अल्लाह का इख्तिदार और इख्तियार नहीं है तो और क्या है। अगर आप लफ्ज़ ओम को संस्कृत के लफ्ज़ रस्मुल खत में देखें और अरबी के रस्मुल खत में देखें, अरबी के रस्मुल खत में देखें तो किस तरह यगूनत और मुशाबहत है। आप अली अरबी का लिखिए और उसी को उलट दीजिए तो ये संस्कृत का ओम बन जाएगा। अरे खालिक ने ये हिकमत रखी है, जात एक है, चाहे इस तरह चाहे उस तरह लिखो, अली ही अली नजर आता है, इसलिए कि वो वली है, वली खुदा है, वली मुतलक है। अब मैं किस तरह समझाऊं, सुना हुआ जुमला है, दोहरा रहा हूं। अजीजान गिरामी, हर लफ्ज का एक मुहम्मल लफ्ज है। जैसे आप कहेंगे पानी के साथ वानी है। जज़ाकल्लाह, पहुंच गए आप, पहुंच गए। मैं जानता था। पानी के साथ मिला लीजिए आप, पानी के साथ वानी, खाने के साथ वाना, घर के साथ वर। तो यानी हर लफ्ज का मुहम्मल है और हर लफ्ज का मुहम्मल लफ्ज बेमानी है, लेकिन ये वाहिद ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब का नाम ऐसा है कि जिसका मुहम्मल भी मानी है। आप अली के साथ कहिए वली। ये अली भी है, वली भी है। वाह, अली वली।
आप जो वजद में आए हुए हैं, हर एक इस तरह वजद में नहीं आता। मासूम ने फरमाया, हमारे शिया हमारे दरख्त तैयबा के पत्ते हैं। पत्तों की क्या खुसूसियत है? पत्तों की खुसूसियत यह है कि जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो पत्ते लहलहाते हैं, झूमते हैं, मुस्कुराते हैं। और ये शियाने अली जब फज़ाइल अली की हवा चलती है तो झूमते हैं, मुस्कुराते हैं, वजद में आते हैं, नारा लगाते हैं। अजीजाने गिरामी, अगर संस्कृत के रस्मुल खत में देखा जाए तो उल्टा कीजिए अरबी के रस्मुल खत को तो अली नजर आता है। तो ये हिंदुस्तान के हिंदू भाई इस तरह लिखते हैं, लेकिन जापान वाले जब लिखते हैं, आप सुनिए, देखिए, कल मैंने एक फजीलत का गोशा, वो इल्हामी तौर पर मैंने दुआ की थी कि कोई ऐसा गोशा तो हो जो मेरे जवान भाइयों तक गोश गुजार करूं। मैंने लफ्ज हैदर पर कहा था कि तौरात में भी लफ्ज हैदर आया है, और लफ्ज ये हैदर नाम रखना फातिमा बिनते असद का इस बात की दलील है कि फातिमा बिनते असद तमाम आसमानी कुतुब की आलिमा थी, इसीलिए उन्होंने हैदर नाम रखा। तो अरबी का रस्मुल खत अली, उल्टा कीजिए तो फिर वली, और इसे रस्मुल खत को उल्टा कीजिए तो ये रस्मुल खत हिंदी का बन के हो जाएगा ओम। और जब जापानीज अपनी जबान में ओम लिखते हैं तो वो लफ्ज हैदर की शक्ल इख्तियार कर लेता। अरे क्या सुन रहे हैं आप? जापानीज जब इस लफ्ज को लिखते हैं तो वो हैदर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अजीजाने गिरामी, इसी राज को बयान किया मसीही क्रिश्चियन मिशनरी के फादर ने, जो वाशिंगटन में मौजूद था। वो जापान गया था, तवज्जो चाहता हूं, वो जापान गया था, वो चीन गया था। उसने कोशिश की कि जापानियों के दीन को बदल दे, उनके मजहब को बदल दे, उनके रिलीजियस को बदल दे। अब वो लिखता है कि हम लाख कोशिश करें, जापानियों और चीनियों के मजहब को बदल नहीं सकते, उन्हें क्रिश्चियनिटी में नहीं ला सकते, इसलिए कि वो लोग अपने मजहब में मुस्तहकम भी हैं, मजबूत भी हैं, पायदार भी हैं। वो अपने मजहब में इस्तेक़लाल रखते हैं, इस्तेकामत रखते हैं। और इस्तेकामत की इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि उनके पास एक बहुत बड़ा अजीम लफ्ज है, और वो लफ्ज है ओम। वो लफ्ज है ओम, और वो अपने हर काम के आगाज में पढ़ते भी हैं, बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि इसकी हकीकत क्या है, इसे पढ़ते क्यों हैं, ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये क्रिश्चियन मिशनरी का फादर लिख रहा है। वो कहता है, जब हम पूछते हैं इस ओम की हकीकत क्या है, इसे तुम पढ़ते क्यों हो, इसे तुम क्यों लिखते हो, इसे विरदे जबान क्यों करते हो, तो वो यही कहते हैं, पूरी तवज्जो, वो यही कहते हैं कि एक अजीमुल मर्तबत पैगंबर के राजकुमार का नाम है। तवज्जो, अजीमुल मर्तबत राजकुमार के नाम का है, उनके वली अहद और उनके खलीफा और जानशीन का नाम है। और जो पैगंबर जिसका नाम मोहम्मद है,
यही लिखा हुआ है, पूरी तवज्जो। मोहम्मद के वली अहद का नाम है, वो वली अहद जिसके कब्जा इख्तियार में जमीन और आसमान का तसर्रुफ है, और वही सारी कायनात को चलाता है। जब हम उनसे पूछते हैं कि देखो तुम पैगंबर का नाम क्यों नहीं लेते, तो वो यही कहते हैं कि मोहम्मद ने तो अपनी कुर्सी पर उस महाराज को बिठा दिया है। अरे क्या सुन रहे हैं आप? यही जुमले हैं, यही जुमले हैं। वो यही कहते, इशारा किस तरफ है इनका? वो कहते उसने अपने महाराज को तख्ता इख्तिदार में बिठा दिया। कहने का मतलब यह है कि गदीर में ऐलान कर दिया। अरे मौलाई, आपने गदीर का नाम सुना? यूं ही सुन रहे। गदीर क्या है? गदीर सलमान और अबूजर के कल्बी कहकहों का दिन। गदीर इस्लाम का अब्रूमंद दिन, सलमान और अबूजर के कहकहों का दिन गदीर, और शैतान के रोने का दिन गदीर। शैतान के रोने का दिन है गदीर। इसीलिए हर ईद में जियारत आशूरा पढ़ी जाती है, लेकिन ईद गदीर में नहीं पढ़ी जाती। क्यों? इसलिए कि गदीर सिर्फ खुशियों का दिन, शैतान के रोने का दिन, और गदीर ईद अकबर, सबसे बड़ी ईद गदीर। और गदीर का जश्न किस तरह आसमान में मलाइका ने मनाया, जमीन पर किस तरह हाजियों ने मनाया, इसकी मंजर कशी की हजरत कुली कुतुब शाह ने। उन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज मंगल और दूसरे लफ्ज मंडल। देखता हूं ये मौलाई मजमा किस तरह वजद में आकर झूमकर ये दो मिसरे सुनेगा। सैकड़ों साल पहले बादशाह थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उन्होंने दो लफ्जों का इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज मंगल और दूसरे लफ्ज मंडल। मंगल कहते हैं खुशी को, शादमानी को, मसरत को। मंडल कहते हैं दफ को, बाजे को, नकारे को। किस तरह नकारा बजाकर आसमान में मलाइका इबादतों को छोड़कर जश्न गदीर मना रहे थे, और किस तरह हाजी जमीन पर जश्न गदीर मना रहे थे। दो मिसरों में इन्होंने उसकी मंजर कशी की है कि मनाते हैं मलक मंगल, मनाते हैं मलक मंगल। आपके मिजाज का शेर के मनाते हैं मलक मंगल, अरश पर गाजते मंडल। मनाते हैं मलक मंगल, अरश पर गाजते मंडल। गदीरे खुम में हर हाजी का था नारा, अली मौला अली। तो क्या कहता है वो जाकोब? जाकोब कहता है कि ओम के मानी उस राजकुमार के है जिसे तख्ता इख्तिदार पर दुनिया के सबसे बड़े महात्मा और महाऋषि ने बनावे कर बिठाया है, और उसी के कब्जा इख्तियार में
उसी की ताकत के अंदर, उसके उसी ही के तहत तसर्रुफ ये सारी कायनातें हैं। वो कह रहे हैं ये सारी कायनातें हैं। वो जाकोब खुद कहता है, मैंने जापानियों से पूछा, मैंने चीनियों से पूछा, तुम तो बुद्ध मत के मानने वाले हो। समझ रहे हैं आप? बुद्ध मत के मानने वाले हो, बुद्धिज्म के मानने वाले हो, महात्मा बुद्ध के मजहब के मानने वाले हो, मजहब के मानने वाले महात्मा बुद्ध के हो, और नाम ले रहे हो महामत के जानशीन का। तुम मानते हो महात्मा बुद्ध को, मैं पढ़ चुका हूं, साकी मुनि। महात्मा बुद्ध का एक लक़ब है साकी मुनि। साकी ये नहीं है, साकी है। साकी मुनि यानी मुनि कहते हैं रहनुमा को, वो रहनुमा जिसे साकी कौसर ने भेजा, जिसे साकी कौसर ने भेजा, वो रहनुमा। तो अजीज़ान मोहतरम, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम बुद्ध मत के मानने वाले जरूर हैं। अब जुमला सुनिएगा इसी के पस मंजर में, हम बुद्धिज्म के मानने वाले जरूर हैं, लेकिन हमारे महात्मा बुद्ध को उसी ने तो ऋषि बनाकर भेजा। ये तारीख है। हमारे महात्मा बुद्ध को उसी ने तो ऋषि बनाकर भेजा, और जब तक महात्मा बुद्ध जिंदा रहे हमेशा उसी के नाम की माला जपी करते रहे। लेकिन तुम्हारे महात्मा बुद्ध तो 5000 8000 साल पहले आए, तो वो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध, अरे उस महामत और उस महामत के जानशीन को मानते इसलिए हैं कि महात्मा बुद्ध ने उन्हें ख्वाब में देखा। अरे क्या सुन रहे हैं? ख्वाब में भी देखा और चांद पर भी देखा कि मोहम्मद और अली का नाम लिखा हुआ है। अरे 8000 साल पहले महात्मा बुद्ध और उनकी कौम को चांद पर नाम देखकर यकीन आ गया, और ये सारी जिंदगी सोहबत रसूल में रहे। आलम ख्वाब में मैं पढ़ चुका हूं, अब मजमे में इजाफा हो चुका है। मैं क्या करूं? 2-3 जुमले। आलम ख्वाब में महात्मा बुद्ध को रूहानी शख्सियत नजर आई थी ना, जिसने कहा था महात्मा बुद्ध तेरी तपस्या सफल हो गई, मेरे नाम की माला जप, मेरा नाम में लिया। यही तो कहा था ना। अरे सुन चुके, मेरा नाम में लिया है। बस 2 मिनट की जहमत दे रहा हूं दोहराने के लिए। देख, मेरे आने का समय अभी बहुत दूर है। मैं संसार के सबसे बड़े पवित्र स्थान की फटी हुई दीवार के पास बालक के रूप में आऊंगा। और फिर क्या कहा था महात्मा बुद्ध ने? मैंने ख्वाब में देखा कि उन्होंने चमकती हुई तलवार निकाली और गरजदार आवाज में कहा, सुन, मैं सिंह हूं, परमात्मा ने मुझे सिंह बनाकर भेजा है, भगवान ने मुझे शेर बनाकर भेजा है, मैं तुझे अपना गोला और चेला बनाकर मुल्क की शिविदना के लिए भेज रहा हूं। है कि नहीं? बुद्ध ज्ञान में है कि नहीं? गोला और चेला, यानी देखो किसी और के चेले न बनो, अली के चेले बनो। गोला और चेला बनाकर भेज रहा। तो अहले जापानीज क्या कहते हैं? अरे हमारे महर्षि को उसी ने तो अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था। फिर उसके बाद ये जुमला
कहता है, पूरी तवज्जो, अब देखता हूं आपकी समाअतें क्या क्या। चूंकि उस महात्मा के वली अहद और जानशीन पर इनका एतकाद कामिल है, इनका अकीदा मजबूत है, तो लिहाजा हम जापानियों और चीनियों को क्रिश्चियन नहीं बना सकते। अब समझे आप, अरे ये अली की इमामत की दौलत कितनी अजीम है कि जब जापानियों को मसीही मिशनरी क्रिश्चियन नहीं बना सकती, तो हमें वहाबी मिशनरी मौला अली से कहाँ हट। बताइए, क्रिश्चियन मिशनरीज, इसीलिए ये साजिश हो रही है, 1400 साल से साजिश हो रही है, नाम अली को मिटा दिया जाए, नाम अली को खत्म कर दिया जाए। नाम अली को, मैं आऊंगा इस मंजिल पर इंशाअल्लाह, इसलिए कि हर जगह के मजमे का मिजाज अलग अलग होता है, लेकिन ये मुहिब्बान अली के मजमे का मिजाज ये है कि हमारे मुल्क अलग अलग हैं, शहर अलग अलग हैं, करिए अलग अलग हैं, मिजाज एक है। या तो मिजाज मौलाई होगा, या तवल्लाई होगा, या तबर्राई होगा, ये मिजाज। तो अजीजान मोहतरम, तो अर्ज क्या कर रहा था, तो वो कहते हैं कि ये वली अहद का नाम है, और ये नाम हर इबादत गाह के ऊपर लिखा हुआ है। वो तो लिखते हैं ओम, नजर आएगा हैदर, हैदर, और वो लिखता है कि जब भी इस नाम पर नजर पड़ती है तो सारे जापानी पहले हाथ को बुलंद करते हैं, फिर उस नाम को सलाम करते हैं। तवज्जो चाहता हूं, नाम को सलाम करते हैं, फिर वो कहता है कि उनका एक त्योहार होता है, उनका एक त्योहार होता है, ईद होती है, एक मौसम होता है तवाफ का मौसम होता है, और वो सब अपना लिबास पहनकर, पाको पाकीज़ा लिबास पहनकर, मुंह को मुअत्तर करके, मुंह में खुशबू लगाकर उनके माबद का तवाफ करते हैं, और तवाफ करते करते उस नाम हैदर को चूमते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम इस नाम हैदर को क्यों चूमते हो, तो वो कहते हैं जब तक इस नाम को तवाफ करते हुए चूमा ना जाए, हमारा तवाफ कबूल नहीं होगा। जापानियों का तवाफ बगैर नामे हैदर को चूमे हुए मुकम्मल नहीं होता, तो फिर मुसलमानों का तवाफ विलादत के निशान को चूमे हुए। निशान को बगैर चूमे हुए कैसा मुकम्मल हो जाएगा। और अगर दिल में विलायत को न रखे और तवाफ करे, तो समझो कि ये तवाफ नहीं है, चक्कर है। कहने वाले ने क्या खूब कहा कि ज़बां पा हुस्ने अकीदत का एतराफ नहीं, हुजूर दीदाए दिल का गुबार साफ नहीं, बदन पर जामे एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ।
तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। जिस किताब में आप देख लीजिए अली के जिक्र के साथ काबे का जिक्र, काबे के जिक्र के साथ उस मोजज़े का जिक्र। फटी हुई दीवार, शख्शुदा दीवार, मगर ये मोजज़ा दायमी था, दायमी है या वक्ती था? वक्ती था या दायमी है? अजीज़ान मोहतरम, मेरे एक बहुत ही अजीज उन्होंने तमन्ना की कि 13 रजब को मैं काबे पहुंच जाऊं। उनकी तमन्ना पूरी हो गई। इसीलिए कहा जाता है हमेशा नेक तमन्ना किया करो, नेक तमन्नाएं किया करो। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसे ही बरकत होती है। वो पहुंच गए। वो कहते हैं कि 13 रजब को जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरे सऊदी अरब की फौज काबे के पास है। मैंने पूछा ये तो हज के अय्याम नहीं है, आखिर बात क्या है? उन्होंने आहिस्ता से एक पुलिस अफसर से पूछा, भाई बता कि सारी पुलिस फोर्स सऊदी अरबिया की आज यहाँ क्यों मौजूद है? तो उसने आहिस्ता से पहले पूछा, अंता रावजी, आप रावजी हैं? तो उन्होंने कहा, अना मुस्लिम, मैं तो मुसलमान हूं। जब वो जवाब दे चुके तो उसने कहा, देखो किसी रावजी को न बताना इस राज को। हम मॉडर्नाइज पेस्ट लाते हैं, गम्स लाते हैं, और यहाँ अली की विलादत का एक निशान है। उस निशान को छुपाने के लिए मॉडर्नाइज गम भी पेस्ट करते हैं और हर तरह के पत्थरों को आवेजा कर देते हैं ताकि विलादत का निशान छुप जाए। तवज्जो, 1400 साल से ये करते चले आए। विलादत का निशान छुप जाए, छुप जाए, छुप जाए। मॉडर्नाइज पेस्ट लाते हैं, गम्स लाते हैं और पत्थरों से छुपाया जाता है। अब उसका जुमला है, लेकिन जब 13 रजब की सुबह आती है तो हर साल ये दीवार शक हो जाती है। दुनिया वालों, जब अली की विलादत के निशान को नहीं मिटा सकते तो अली के नाम को क्या मिटा? और कहने वाले ने क्या खूब कहा कि हालत अजब थी खाना काबा जलील की, यानी कि रंग न लाई थी मेहनत खलील की, और हाजत यहाँ नहीं किसी लंबी दलील की, आमद हुई खुदाओ नबी के वकील की। अली तो काबे की किस्मत बदल गई, ऐसा खुशी से फूला के दीवार। जज़ाक कब तक नामे अली से दुश्मनी करोगे? चांद पर महात्मा बुद्ध ने देखा अली का नाम लिखा हुआ है, ईमान लाया।
चांद पर महात्मा बुद्ध ने देखा, और पैगंबर ने नामे अली को कहां कहां देखा? आप सुनिएगा, नामे अली को कहां कहां देखा? पैगंबर फरमाते हैं, या अली राई तो इस्मो का बे इस्मी फी अरबात मवातना फअनस्तो बिहा। या अली, मैंने 4 मुकामात पर आपके इसमें मुबारक के साथ मेरे नाम को देखा, यानी मेरे नाम के साथ आपके नाम को देखा। ऐ अली, मैंने मेरे नाम के साथ आपका नाम देखा। इसका मतलब जहां रसूल का नाम वहीं वसी रसूल का नाम, जहां रसूल का नाम वहीं वजीर रसूल का नाम, खलीफा रसूल का नाम। फिर क्या कहा? फ़अनस्तो बिहा। अब तर्जुमा सुनिए, या अली, जब मैंने देखा तो मुझे सुकून हुआ। नामे अली देखकर जो सुकून महसूस करे उसे रसूल कहते हैं, और जो नामे अली देखकर जल जाए। मैंने 4 मुकामात पर देखा। कहां देखा? कब देखा? लम्मा उसरिया इलल मेराज, जब मैं मेराज के लिए गया। कुरान कह रहा है, सुभान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। जब मैंने मेराज पाई, मेराज की रात, मैंने तुम्हारे नामों को देखा। मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, मुलाकात मेराज में किससे की? लहजा अली का। ज़ियारत किससे की? अली के नामों की। तो रसूल की मेराज का नतीजा क्या है? अरे क्या सुन रहे हैं आप? रसूल की मेराज का नतीजा क्या है? या तो अली से मुलाकात का नाम मेराज है, या अली के अस्माए मुबारक